हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बुद्धि प्रकाश धाकड़। आई एम फ्रॉम राजस्थान, अजमेर। आज हम बताते हैं आपको कि आपको अच्छा डॉक्टर बनते बनते कितने साल लग जाएंगे लगभग। आपको 11वीं 12th बायोलॉजी से करना होता है, जैसे कि आप सबको पता है। अब जैसे कि 11वीं 12th बायोलॉजी से कंप्लीट की, अपन को MBBS में सीट लेने के लिए नीट यूजी नाम से एक NTA पेपर करवाता है। उसमें काउंसलिंग वगैरह होती है, जिससे अपन को गवर्नमेंट सीट अलॉट होती है। मान लो गवर्नमेंट सीट अलॉट नहीं होती, प्राइवेट से भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा महंगा पड़ता है। सेमी गवर्नमेंट भी होती है, वो थोड़ा मतलब गवर्नमेंट से तो महंगा ही पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट सीट ही अच्छी होती है अपने फीस वगैरह के मामले में। तो अपन नीट यूजी निकालना होता है। नीट यूजी क्लियर करने के बाद अपन को MBBS सीट अलॉट हो जाती है, जो कि MBBS होती है अपनी 4.5 साल की। 1 साल का इंटर्न होता है, और PG करने के लिए अपन को PG अपने 3 साल की होती है। सुपर स्पेशलिस्ट अपना 2 साल का होता है। अब मान लो आपने 11वीं 12th स्कूलिंग से की, फाउंडेशन ना करके स्कूलिंग से की, तो अपन को लगभग 1 ड्रॉप तो लग ही जाता है नीट यूजी निकालने के लिए। तो 1 साल यहाँ और जोड़ लो, 1 साल यहाँ जोड़ लिया। अब जैसे कि कुछ जगहों पर इंटर्न में बहुत वर्कलोड होता है, जिससे अपन को PG के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है, उसकी ग्रेजुएशन के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो उसमें लगभग 1 ड्रॉप लग ही जाता है। तो 1 साल यहाँ ऐड कर लो, तो अपना टोटल कितना साल हुआ, अब काउंटिंग करते हैं। मान लो यहाँ पे अपने 11वीं 12th में लगभग 18 साल एज, मतलब 18 एज तक तो अपना लगभग कंप्लीट हो जाता है, ये मान सकते हैं, एवरेज मान रहे हैं। फिर अपना 1 साल यहाँ लग गया। 1 साल यहाँ पे लगने के बाद 4.5 साल की MBBS, तो 5.5 साल, 5.5 साल 1 साल की इंटर्न, 6.5 साल और नीट PG होती है अपनी 3 साल की। और 1 साल का अपना गैप लग जाता है, इसकी ग्रेजुएशन के लिए थोड़ा 1 साल का गैप लग जाता है। तो 1 साल यहाँ से हो गए, तो ये हो गए 1, 4.5, 5.5, 6, 6.5 हो गए, 7.5, 7.5, 3, 11.5, 11.5, 2, 13.5 साल लगभग। और इसमें सब पढ़ना ही होता है भाई, बहुत पढ़ना होता है। MBBS में आके बिना पढ़े कुछ नहीं होता है। इसलिए आज हमको बताए हैं, देखो 18 साल में 13.5 साल ऐड करो, लगभग बंदे की उम्र 30 से 32 साल तो हो ही जाएगी उसको क्लियर करते करते, अच्छा डॉक्टर बनते बनते। और फिर सैलरी की बात कर लेते हैं अब थोड़ा। वो यहीं आ ही गए हैं, तो अपन को इंटर्न में सैलरी मिलने लग जाती है। लगभग स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, लगभग 15,000 से 40,000 की एवरेज अलग स्टेट में अलग अलग होती है। अब PG करते टाइम भी अपन को सैलरी मिल रही होती है लगभग 40,000 से 1 लाख के बीच में। और सुपर स्पेशलिस्ट करते हैं तब भी 1 लाख के ऊपर ही मिलती है। फिर ये करने के बाद अपन एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं। धन्यवाद। मेरा आज का व्लॉग ख़त्म हुआ यहीं पे। लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दो यार दोस्तों, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ।